5 की बात में अब बात आपकी और हमारी सुरक्षा की, बात सड़क सुरक्षा की, रोड सेफ्टी की, क्योंकि दिल्ली में हर दिन कम से कम 4 लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। और ये बात एक बार फिर से सामने आई है एक रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है जिसे दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 2022 में सड़क हादसों को लेकर कराए गए एक सर्वे के आधार पर बनाया है, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में जो सड़क हादसे हैं, ये 2022 के आंकड़े हैं क्योंकि 2022 में ये रिपोर्ट तैयार हुई। सड़क हादसों में कुल मौतें 1571 हैं, जिनमें पैदल चलने वाले लोग 50% इसके हैं। 652 लोग वो थे जो पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस। जो 2 पहिया और तिपहिया चालक हैं वो 45% हैं इसके, और साइकिल वाले इसके भी इसमें जो हैं वो 45% हैं। 4 पहिया गाड़ी वाले जो हैं वो इसमें 30% हैं। 30 हैं, यानी कि 2% हैं जो 4 पहिया गाड़ियों वाले लोग हैं। इसके अलावा हिट एंड रन केसेस पे भी इसमें रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, जिसमें पैदल चलने वाले हिट एंड रन केसेस में जो पैदल चलने वाले लोग मारे जाते हैं वो 57% हैं। मोटरसाइकिल से चलने वाले 33% हैं। जो पिलियन राइडर हैं, पीछे बैठने वाले, वो 5% हैं। ऑटो रिक्शा मुसाफिर 3%, साइकिल वाले 2%। और इसमें एक और बात सामने आई है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका उम्र से भी लेना देना है। युवा इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। 10 से 19 साल के 57 लोग थे, 20 से 29 साल के 284 और 30 से 39 साल के 285, यानी कि 20 से 39 साल की उम्र देखें तो सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में यही लोग मारे गए। 50 से 59 साल में 159 और 60 से 69 साल में 66। तो हमारे साथ इस मामले में जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान सुरेंद्र सिंह यादव। सुरेंद्र सिंह यादव अभी डीजीपी हैं चंडीगढ़ पुलिस में, लेकिन इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले सुरेंद्र सिंह यादव उस वक्त स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवीजन दिल्ली पुलिस थे और अब वो चंडीगढ़ के डीजीपी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर PSN राव हैं जो डीन हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली। सुरेंद्र सिंह जी, ये रिपोर्ट अब पब्लिक हुई है, इसकी जो मेन फाइंडिंग्स है वो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी है। इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए आपको और क्या बातें सामने आई जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए अब रोड सेफ्टी के लिए? शायद इसमें कुछ आप लोगों ने सलाह भी दिया है। देखिए, रिपोर्ट नगमा इसको पब्लिक हुए काफी समय हो गया है। G20 समिट के पहले ये रिपोर्ट पब्लिक हो गई थी। और आपने सही कहा कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, खासतौर पर दिल्ली के लिए। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते बहुत सारे चैलेंजेस ट्रैफिक पुलिस के सामने होते हैं। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किस तरह की ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते बहुत सारे रूट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, प्रोसेशंस, रैलीज, एजिटेशंस। इन सभी चैलेंजेस के तहत आपको लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोड कांस्टेंट है, जबकि जो व्हीकल डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली से बहुत सारा ऐसा मूवमेंट होता है जो डेस्टाइंड दिल्ली के लिए नहीं होता है, जिसको यूपी जाना होता है, हरियाणा जाना होता है। तो ये सभी चैलेंजेस है, और इन चैलेंजेस के तहत जो पेडेस्ट्रियन है, रोड यूजर है, वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। और G20 के दौरान में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स, बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूवमेंट्स जो है माननीय उपराज्यपाल महोदय की सक्रिय भागीदारी से दिल्ली में हुए थे। बहुत सारे जागरूकता अभियान, और वो कॉन्टिन्यूसली दिल्ली यातायात पुलिस जो है करती रहती है, जिसमें मैं भी स्पेशल सीपी रहा हूँ। तो ये एक चुनौतीपूर्ण विषय है और इसके प्रति हमको सजग और संवेदनशील होना पड़ेगा, जो भी आयाम मैंने बताए थे उनके अंतर्गत। तो इसमें कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि व्हीकल डेंसिटी बढ़ती रहती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो फिक्स्ड ही है, तो साधन जो है लिमिटेड हैं। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, अब दिल्ली जो है वो दिल्ली NCR है, इतना फैला हुआ है, और दिल्ली
में बहुत कोशिश की गई जो बाहर जाने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए अलग रास्ता भी बने। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए क्या इम्प्रूवमेंट के इसमें सुझाव दिए गए हैं? बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट्स जो हैं बहुआयामी और बहुमापक आधार पर इम्प्रूवमेंट्स के सुझाव दिए गए हैं। अगर हम ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत से स्टेक होल्डर से आइडियाज लिए गए। जैसे धौलाकुआं साइड में है तो कहाँ पर रोड वाइडनिंग करी जा सकती है, कहाँ पर अंडरपासेज हो सकते हैं, कहाँ पर टनल्स हो सकते हैं। इस तरह के जो सुझाव दिए गए हैं, और साथ के साथ जागरूकता अभियान बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और खास तौर पर जो कॉमर्शियल ट्रैफिक है उसको हम किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं, जो दिल्ली डेस्टाइंड नहीं है, दिल्ली से बाहर जाता है। चूंकि अभी केएमपी बन गया है तो उसके बारे में उसका यूज बढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता है। साथ के साथ कुछ रूल्स रेगुलेशंस में जिससे कि ट्रैफिक डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि जिस तरह से चालानों की संख्या, नोटिस की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उसकी जो कंप्लायंस है, जो रियलाइजेशन होना चाहिए, उसके बारे में भी जो डिस्कशन आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोड क्रैशेस हैं, मेरा ये मानना है कि वो प्रिवेंटेबल है, उनको रोका जा सकता है और रोड फैटेलिटीज को कम किया जा सकता है। और इसके लिए न केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कुछ चेंजेस, खासतौर पर जो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जी। वहाँ सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर करना चाहिए। कुछ ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पे बताएंगे आप क्या हैं? देखिए, ब्लैक स्पॉट्स जो बाहरी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, मुकरबा के आसपास है, पंजाबी बाग के आसपास है, नांगलोई के आसपास है, बदरपुर में है, इवन धौलाकुआ से आगे भी जो है ब्लैक स्पॉट है। तो वहाँ पे इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है जो वो ब्लैक स्पॉट्स हैं? क्या वहाँ पे ट्रैफिक देखिए, कंजेशन? वहाँ का जो है कि ब्लैक स्पॉट्स का एक मानक बने हुए हैं कि इतने मीटर के दौरान उस साल में कितनी दुर्घटनाएं होती है। वहाँ पर कुछ कुछ इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रैफिक रोड इम्प्रूवमेंट्स साइनेजेस का है। साथ के साथ वहाँ पर प्रेजेंस जो है स्टाफ की ज्यादा की जा सकती है। उसके अलावा जो कॉमर्शियल ट्रैफिक है उसमें ज्यादा डिसिप्लिन और लेन मैनेजमेंट की आवश्यकता है, खासतौर पर रात के टाइम जो ट्रक्स चलते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो रोड सेफ्टी है वो अपने आप में एक सेल्फ कॉन्शियस कंसेप्ट होना चाहिए। ये हम नॉर्मली सोचते हैं कि नियमों पर आधारित रोड सेफ्टी एक एक हेल्थ इश्यू भी है कि किस तरह से हम अपनी सुरक्षा को अननेसेसरी तो जो है जी जी। नियमों की अवहेलना, रेड लाइट जंप आपने तो करके। इतनी डिटेल में इस समस्या को पढ़ा और उस पर आप रिपोर्ट आपने तैयार की है। दिल्ली में ऐसा खास क्या है जो इतनी ज़्यादा, खास करके दिल्ली में एक्सीडेंट्स होते हैं? क्योंकि इस दिल्ली में ही ये रिपोर्ट तैयार हुई है। तो लोग नियम नहीं मानते ज़्यादा। आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बत्तियां लगी हुई हैं स्पीड को मॉनिटर करने के लिए, चालान कटते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद स्पीडिंग में, रूल्स को नज़रअंदाज करने में, इसमें कहीं कोई कमी आई है? रेड लाइट जंपिंग, स्पीडिंग अप, ये सब क्यों नहीं एक डेटरेंट हो पा रहा है? नगमा, अगर आप इस रिपोर्ट को कभी डिटेल में फुर्सत में पढ़िएगा तो उसमें न्यूयॉर्क के साथ भी, टोक्यो के साथ भी, और भी जी जो महानगर हैं जी। उनके साथ एक अध्ययन किया गया है। और उसमें जो चुनौतियां हैं हम लोगों की, वो चुनौतियां टोक्यो और न्यूयॉर्क से बहुत ज्यादा हैं, बहुआयामी हैं। उस जी स्थिति के बावजूद अगर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रोड क्रैशेस टोक्यो से कम है और शायद न्यूयॉर्क से भी कम होंगे। तो ये एक है कि ये नहीं है कि स्थिति चिंताजनक है। कोई भी रोड एक्सीडेंट और रोड फैटेलिटी किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए चिंताजनक स्थिति है। और इसका जो अगर आप हल की सोचते हैं तो जो एनफोर्समेंट भी जी। स्ट्रांग होना चाहिए, इंजीनियरिंग में भी सुधार होना चाहिए, अवेयरनेस में भी सुधार होना चाहिए, रोड सही कहा यूजर आपने। अवेयरनेस में भी सुधार होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो सिविक सेंस है लोगों की, वो भी अगर सुधर जाए, अगर कायदे कानून, लेन ड्राइविंग बहुत महत्वपूर्ण है, अगर लोग करने लग जाएं तो शायद ये एक्सीडेंट्स, ओवरटेकिंग, लेन को फॉलो नहीं करना, ये सब दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है। स्पीडिंग कैमरों के बावजूद। प्रोफेसर PSN राव जुड़े हैं हमारे साथ, जो डीन है स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर के। प्लानिंग और आर्किटेक्चर के मामले में दिल्ली शहर की समस्याएं क्या क्या मुख्य लगती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन आए दिन बढ़ रहा है? इसमें सबसे जो मुख्य जो समस्या है वो है डिजाइन ऑफ द रोड्स। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड ज्योमेट्री है, इसमें
पेडेस्ट्रियंस का कोई महत्व नहीं है, फुटपाथ नाम की कोई चीज नहीं है। कई जगह पे मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स अगर आप देखेंगे दिल्ली में और आसपास में, और बाई ओनली दिल्ली, इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया, कोई भी देश में हम देखेंगे, कोई भी शहर में हम देखेंगे हमारे भारत देश में, प्रॉपर फुटपाथ्स नहीं है। और जैसा इनका सर्वे, जो दिल्ली पुलिस ने जो सर्वे किया है, उसमें से ये निकल के आया है कि पेडेस्ट्रियन कैजुअलिटीज जो है वो काफी ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर क्रॉसिंग्स नहीं है, प्रॉपर रोड ज्योमेट्रिक्स नहीं है, फुटपाथ्स नहीं है। हमारा इतने सारे पेडेस्ट्रियंस, एल्डरली पीपल, लेडीज, छोटे बच्चे सब जाते हैं, उनको सड़क क्रॉस करने के लिए या पैदल जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है ठीक तरीके से, लाइटिंग नहीं है, साइनेज नहीं है, पेडेस्ट्रियंस तो की कोई उसके वजह इंपॉर्टेंस से भी नहीं है जो पैदल चलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल इंडियन सिटीज आर नॉट वॉकेबल। वॉकेबिलिटी जो है वो सबसे मुख्य विषय है। पैदल जाने के लिए कोई चीज नहीं है, सड़कें बने हुए हैं सिर्फ गाड़ियों के लिए, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ओनली फॉर व्हीकल्स। तो हर आदमी कार में या उसमें नहीं जाता है ना, तो कई लोग पैदल भी जाते हैं। तो रोड या एक्सीडेंट्स फिर की एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों के चलने की जब जगह नहीं है। कि जैसा आप मेट्रो से उतर जाएंगे, बस से उतर जाएंगे बस स्टॉप में, तो जी। उसके बाद में क्या होगा? हाँ। आदमी को कहीं चल के जाना है या कहीं पे आपको सड़क पार करनी है, तो आप देखिए हर दिन इतने सारे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहा है। और साइनेज नहीं है, लाइटिंग नहीं है। कई जगह पे जो पेड़ लगे हुए हैं, जो मीडियन सेपरेटर्स हैं, वहां पे जो पेड़ लगे हुए हैं वो बिल्कुल लाल बत्ती के बीच में लगा हुआ है कि वो लाल बत्ती नहीं दिखता है ठीक तरीके से, क्योंकि वो पेड़ का प्रूनिंग नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारण जी हैं। जी, एक समस्या ये भी है अवेयरनेस की। प्रोफेसर राव, आपने कहा क्योंकि इंडियन सिटीज वॉकेबल ही नहीं है और इसलिए तमाम लोग अगर अब फुटपाथ बन भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो छोड़ के सड़क पे चलते रहते हैं, और उसके बाद जो अंडर पासेस हैं, ओवर ब्रिजेस हैं, उसको भी छोड़ के लोग शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सिविक सेंस एक लोगों में होनी चाहिए, उसकी भी कहीं कमी दिखती है। हाँ जी बिल्कुल, वो भी है। और दूसरा चीज, जो फुटपाथ है, फुटपाथ के नीचे ड्रेन चल रहा है, तो उसका वो जो मैनहोल कवर है उसको निकाल दिया गया है। जी जी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो इनको हम बिल्कुल और जो डीकंजेस्ट करने के लिए कोई सजेशंस दिल्ली के मास्टर प्लान और दिल्ली के जो सड़कें हैं उनको डीकंजेस्ट, एनसीआर है ये, अब सिर्फ दिल्ली में तमाम तरह की ट्रैफिक आ रही है और जा रही है, और शहरों के बाद डीकंजेस्ट करने के लिए आपको लोगों को मूव करना है। तो ये इतना ऐसा कोई मैजिक वैंड नहीं है किसी के पास कि ये 4 काम कर लीजिए ये डीकंजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक हिस्टोरिकल लेगेसी जो हमारे पास आया है। तो उसके लिए यू हैव टू टेक द कार्स ऑफ द रोड। मास ट्रांसपोर्टेशन आपको बढ़ानी है, नंबर ऑफ मेट्रो लाइंस जो है दुगना करनी चाहिए आपको। पर ट्रक्स और बसेस भी दिल्ली के अंदर से भी जो जाती हैं, हाँ, विजुअल ट्रैफिक उनको बाईपास करना है। तो बहुत सारे आपको कम से कम 10-15 काम जो करना है, इन सारे कामों को आपको करना है, ताकि हर एक आदमी अपना गाड़ी क्यों निकालता है बाहर? जी सही बात है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मुझे मेट्रो में भी जाना है तो बहुत सारे लोगों को घर जो है, हर एक घर के सामने तो मेट्रो जा नहीं सकता। तो ठीक है, जहां पे भी आपने मेट्रो डाला है, मैं अपना घर से मैं मेट्रो तक कैसे जा सकता हूँ? तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है नहीं। जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं या जो ऐसे चीजें हैं, वो चीज नहीं है। विद इन माई कॉलोनी इतने कुत्तों का, दिल्ली में लाखों स्ट्रे डॉग्स हैं जो आप फुटपाथ में आप जा नहीं सकते हैं। मेरा नेबरहुड से अगर मुझे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक अगर मुझे पैदल जाना है, तो मुझे सबसे पहले स्ट्रे डॉग्स का मुझे सामना करना पड़ता है। सही बात तो है, ये सब समस्याएं हैं लोगों के लिए कि इतने सारे समस्या हैं कि कनेक्टिविटी की भी समस्या बहुत बड़ी है। सही बात आपने कहा कि मेट्रो स्टेशन सबके घर के पास नहीं हो सकता, वहां तक जाने के लिए फिर आप गाड़ी निकालेंगे तो वो पूरा जो मकसद है वही नाकाम रह जाता है। सुरेंद्र सिंह जी, आपसे आखिरी सवाल कि ये जो रिपोर्ट आप लोगों ने तैयार की है, इसका जो मकसद, इसके इम्प्लीमेंटेशन, सजेशंस, उस पर क्या काम हो रहा है? देखिए, इस वक्त जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक अपनी प्लान के तहत काम करती है, जो वर्तमान में जो भी अधिकारी हैं वो इसमें जो भी जहाँ जिस भी क्षेत्र में सुधार हो सकता है, जैसे प्रोफेसर राव साहब ने कहा कि मेरा ये मानना है कि उनकी जो बातें हैं बिल्कुल वाजिब हैं, और साथ के साथ ये कि स्टेक होल्डर्स मल्टीपल हैं दिल्ली में। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सही लेवल पर फ्लैग करके, और जहां जहां पर आवश्यकता होती है सुधार की, चाहे वो और इंजीनियरिंग तो जो ये रिपोर्ट बनाई आप लोगों ने, अब ये रिपोर्ट तो पहले जारी कर दी गई जैसा आपने बताया अभी,
तो इस रिपोर्ट में सुझाव भी होंगे क्या? कोई टाइम बाउंड सुझाव इम्प्लीमेंट करने की बात है? देखिए, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं। अगर हम बड़े जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी जी। NHAI भी है, दिल्ली मेट्रो के हैं, PWD के हैं, वो ऑलरेडी ऑन ट्रैक हैं ओके। काफी टाइम से। और जी। उसमें उसमें एक विजन के तहत जो है, जो भी स्टेक होल्डर्स है वो काम जी, कर तो रहे शॉर्ट टर्म और हैं। लॉन्ग टर्म दोनों तरह की चीज़ें इसमें हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके ऊपर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप बिल्कुल। दोनों का, प्रोफेसर राव और DGP सुरेंद्र यादव, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।